नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज में सभी सेक्शंस को सॉल्व करा रहा हूं, तो REE में जो आपको एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पूछा है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, इसके आंसर को मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि आप लोगों की बहुत सी डिमांड थी। तो देखिए, आप लोग कॉपी में ऐसे ही आंसर को मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर रहे हैं, तो आपको 2022 में तो यह पूछा ही है 8, 9, 10, 15 और आज की स्थिति को देखकर मुझे लगता है कि इस बार भी यह आ सकता है। तो देखिए, हम कुछ एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में जो आपका कोटेशन होता है उससे शुरू करेंगे। द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वॉन द प्लेग्राउंड ऑफ ईटॉन। यह जो लाइन कही गई है वेलिंगटन ने कही है। तो आप लिखेंगे ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डुल बॉय, यानी कि पूरा कार्य ही कार्य और जैक के लिए कुछ ना खेलना जैक को एक डुल बॉय बना देता है। गोज सेइंग, ऐसी कहावत कही जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ द माइंड। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर का विकास इज है एज इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण एज जितना कि दैट ऑफ द माइंड, यानी कि मस्तिष्क के समान ही। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप द बॉडी फिट, यानी कि जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं वे शरीर को फिट रखते हैं। दे आर फूड फॉर द बॉडी, और यह गेम्स एंड स्पोर्ट्स ही शरीर के लिए भोजन का कार्य करते हैं। एज नॉलेज, ज्ञान का कार्य करते हैं। एज फूड फॉर द माइंड, जैसे कि नॉलेज यानी ज्ञान इज फूड भोजन है, फॉर द माइंड मस्तिष्क के लिए, उसी प्रकार से खेल भी शरीर के लिए क्या है, भोजन है। एंड रिलीजन फॉर द साउल, और जैसे कि आत्मा के लिए धर्म। इफ हेल्थ इज वेल्थ, यदि स्वास्थ्य ही धन है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द मीन्स टू गेट इट। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द मीन्स मतलब है टू गेट इट, इसे प्राप्त करने के। उसके बाद आगे आप लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर हेल्थ, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं या जरूरी हैं। दे रिफ्रेश द माइंड एंड फिल द बॉडी विद विगर, यानी कि वे मस्तिष्क को फ्रेश रखते हैं और बॉडी को भर देते हैं ऊर्जा से। दे कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीजेज, और खेल जो हैं वे हमें बीमारियों से स्वतंत्र रखते हैं। दे प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन, वे हमें ताज़ा ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। एंड मेक अस मोर एक्टिव, और हमें और अधिक फुर्तीला बनाते हैं। देयर इम्पोर्टेंस इज अनटेलिबल, यानी कि जो उनका महत्व है वह अगणनीय है या अवल्लनीय है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, यानी कि गेम्स और स्पोर्ट्स छात्रों के बीच अनुशासन की भावना को विकसित करते हैं। अ डिसिप्लिन्ड टीम विंस गेम्स, एक अनुशासित टीम ही गेमों को जीतती है। द प्लेयर्स अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम्स एंड जजमेंट ऑफ रेफरी, और जो खिलाड़ी हैं वह खेलों के नियम को अवॉइड नहीं कर सकते यानी बच नहीं सकते। एंड जजमेंट ऑफ रेफरी, और रेफरी के जजमेंट से, न्याय से। दिस टीचर द प्लेयर्स, यह खिलाड़ियों को सिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इन लाइफ, यानी कि यह खिलाड़ियों को नियमों का पालन करने के महत्व को और रेगुलेशंस इन लाइफ, और जीवन में जो रेगुलेशंस होते हैं उन्हें सिखाता है। Therefore, इसीलिए स्पोर्ट्समैन आर जनरली फाउंड मोर डिसिप्लिन्ड पर्सन्स देन अदर्स, इसीलिए जो स्पोर्ट्समैन होते हैं अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक डिसिप्लिन्ड अनुशासित व्यक्ति पाए जाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं वह स्पोर्ट्सशिप की आत्मा को विकसित करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है फेयर प्ले, यानी कि साफ खेलना। एंड नो फेवर, और कोई पक्ष नहीं। द प्लेयर्स प्ले विद द टीम स्पिरिट, और जो खिलाड़ी हैं वह टीम भावना के साथ खेलते हैं। दस, इस प्रकार से दे लर्न द नीड ऑफ कोऑपरेशन एसेंशियल फॉर सक्सेस। दस, इस प्रकार से दे लर्न, वे सीखते हैं द नीड ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहभागिता की आवश्यकता को, एसेंशियल, जो आवश्यक है फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। 10, इस प्रकार से द स्पोर्ट्समैन लर्न टू बी गुड सिटीजन्स इन लाइफ, इस प्रकार से
जो स्पोर्ट्समैन हैं जीवन में एक अच्छे नागरिक होने या बनने के लिए सीखते हैं। दे डेवलप इन देम, और वे विकसित उनमें होते हैं। अ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी को महसूस करते हैं। लाइफ एंड सेल्फ सैक्रिफाइंग नेचर, और अपने आत्म त्याग के लिए भी वे अपनी प्राकृतिक रूप को अपनाते हैं। उसके बाद आगे आप लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। जो खेल और स्पोर्ट्स हैं वह रिक्रिएशन मनोरंजन का एक माध्यम है। दे रिमूव द डुलनेस ऑफ लाइफ, वे जीवन से डुलनेस माने आप जानते हैं नीरसता को दूर कर देते हैं। दे रिफ्रेश द बॉडी एज वेल एज द माइंड, वे शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी फ्रेश करते हैं। व्हेन वी फील बोर्ड, जब हम लोग अपने आप को बोर महसूस करते हैं। वी प्ले गेम्स, हमें खेल खेलने चाहिए। आफ्टर प्लेइंग गेम्स, खेल खेलने के बाद वी री अगेन, हम पुनः प्राप्त करते हैं अवर लॉस्ट एनर्जी, यानी अपनी खोई हुई ऊर्जा को। एंड आर फॉर वर्क विद ग्रेट इंटरेस्ट, और हम लोग और अधिक ग्रेटर इंटरेस्ट और अधिक इंटरेस्ट के साथ उस कार्य को करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आल्सो इंस्पायर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं वह नेतृत्व की क्वालिटी गुणों को इंस्पायर भी करते हैं। द स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर सिटीजन्स, यानी कि जो छात्र हैं वह आने वाले भविष्य के नागरिक हैं। एंड रूलर्स ऑफ कंट्री, और देश पर शासन करने वाले हैं। सो गेम्स आर वेरी इसेंशियल फॉर टीम वो दैम, इसीलिए उनके लिए जो खेलें हैं बहुत आवश्यक हैं। सम स्टूडेंट्स निगलेक्ट गेम्स थिंकिंग दैम मीनिंगलेस, कुछ छात्र खेलों को मीनिंगलेस यानी कि अर्थविहीन समझकर उन्हें निगलेक्ट अनदेखा कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, और समय का वेस्टेज समझकर। दे आर रॉन्ग, वे गलत हैं। इट मस्ट बी मेड कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन कॉलेज गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसीलिए इट मस्ट बी मेड कंपल्सरी है, कंपल्सरी कर देना चाहिए फॉर एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र के लिए, टू टेक पार्ट भाग लेने के लिए इन कॉलेज गेम्स, कॉलेज के खेलों में, एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में। इट इज वेरी डिस्करेजिंग, यह बहुत डिस्करेजिंग है, हतोत्साहित करने वाला है। दैट आवर प्लेयर्स विन वेरी फ्यू गोल्ड मेडल्स एट द ओलंपिक गेम्स, कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ओलंपिक गेम्स में बिल्कुल ना के बराबर ही गोल्ड मेडलों को प्राप्त किया है या जीता है। गवर्नमेंट शुड फ्रेम अ नेशनल पॉलिसी टू एनकरेज गेम्स, यानी कि सरकार को एक ऐसी पॉलिसी को प्रोत्साहित करना चाहिए। Our government must feel its duty to help the athletes both financially and technically to kindle their interest, इसीलिए हमारी सरकार को अवश्य महसूस करनी चाहिए अपनी ड्यूटी को उन एथलीट्स खिलाड़ियों की दोनों तरह से मदद करने के लिए, फाइनेंशियली और टेक्निकली, टू किंडल देयर इंटरेस्ट, उनके रुचि को जारी रखने के लिए या बनाए रखने के लिए। तो आई होप आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में